नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है पंचकोटि महामणि, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, आजकल जीवन में स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है। नए नए तरह के स्ट्रेस बनते जा रहे हैं। मसलन शॉपिंग स्ट्रेस। ये उन महिलाओं को होता है जिन्हें अपनी नेल पॉलिश के कलर के साथ मैचिंग कपड़े नहीं मिल पाते। ये स्ट्रेस किसी अच्छे शॉपिंग मॉल में जाकर के शॉपिंग थेरेपी से दूर हो जाता है। फिर आता है सीरियल किलर स्ट्रेस। ये सीरियल किलर एक बोरिंग सा चैनल लगा करके बैठ जाते हैं और अपनी पत्नी के सारे पसंदीदा सीरियल्स को किल कर देते हैं। फिर आता है बीबीएम स्ट्रेस, यानी बिन बुलाए मेहमान स्ट्रेस। ये स्ट्रेस ऐसा होता है कि डोरबेल डिंग डोंग होते ही दिल पिंग पोंग की तरह उछलने लगता है कि कहीं पत्नी के चाचा की बुआ के चाचा की बुआ तो नहीं आ गई है घर में। और देवियों सज्जनों, अंत में भोंपू स्ट्रेस, यानी हॉर्न स्ट्रेस। ये स्ट्रेस वो प्राणी देते हैं जो अपने गाड़ियों के भोंपू यानी हॉर्न सड़क पर ऐसे बजाते हैं जैसे सामने वाली गाड़ी में उनकी प्रेमिका बैठी हो और उनके साथ उनका डायलॉग चल रहा हो। तो इधर से बजेगा पे 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 पे, हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू। उधर से जब आएगा पी पे पे पे, जी मैं ठीक हूँ। फिर इधर से आएगा पे 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 पे। तो यानी तो डार्लिंग, आज शाम को रात को अकेले चलते ना हम लोग घूमने। तो उधर से जवाब आएगा प्रणाम पैम पैम प्रणाम, चुप, मारूंगी एक थप्पड़। वैसे एक और स्ट्रेस हो रहा है यहाँ पर, और जो हम सबको हो रहा है। इस बार अभी तक न तो किसी ने 1 करोड़ रुपए जीते हैं और ना ही 5 करोड़। तो मैं तो चाहता हूँ कि कोई खिलाड़ी यहाँ आए और हमारा स्ट्रेस जल्द से जल्द दूर करे। तो इसी उम्मीद से मैं बुलाना चाहूँगा इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों को। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। ये रहे उनके नाम। सबसे पहले आ रही हैं वो जिन्हें लता जी के गाए 70% गीत याद हैं। स्वागत कीजिए ग्वालियर मध्य प्रदेश से आए संगीत प्रेमी नायब तहसीलदार अमिता सिंह तोमर का। बहुत बहुत स्वागत आपका। मुझे विश्वास नहीं है आपके सामने खड़ी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत स्वागत है आप। आइए अमिता। अब आएंगे ऐसे टीचर जो बच्चों को सिखाते ही नहीं, उनसे सीखना भी चाहते हैं। स्वागत कीजिए तपरोग शिमला से आए श्रीधर शर्मा का। नमस्कार सर। श्रीधर जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई आपको। स्वागत है आपके यहाँ। अपने सौभाग्य में और आपकी खिदमत में 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। जी अवश्य। नदी निकली पहाड़ से, सागर से मिलने के लिए, श्रीधर आया है शिमला से, अमिताभ से आशीर्वाद लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, स्वागत है आपका। ये लगाना चाहते हैं सारे स्टार्स के साथ एक ठुमका। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए उनका। सिस्टम सपोर्ट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम मुंबई, वैभव यशवंत फयंडे का। आप हमारे साथ ठुमका लगाना चाहते हैं, यानी जितने भी स्टार्स हैं मेरे साथ नहीं। अब तो हमारी उम्र नहीं रही ठुमका लगा सकते। आइए, स्वागत आपका। चांदनी रात हो, कश्मीर हो, शिकारा हो, साथ में पतिदेव हो और बैकग्राउंड में गीत हो, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। ये किसी फिल्मी सीन का दृश्य नहीं है, ये उनकी ख्वाहिश है जो अब आने वाली है। स्वागत किया जाए सगुर डिस्ट्रिक्ट खरगोन मध्य प्रदेश से एक टीचर प्रमिला अरविंद पटेल का। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रमिला जी। ये मत किया कीजिए सर, मैं आपको फील करना चाहती हूँ। जी जी, बहुत बहुत स्वागत। तुझ में पिताजी दिखते हैं यारा मैं क्या करूं, जिन्हें अपने पति कम और पिता ज्यादा लगते हैं। स्वागत किया जाए अंबाला हरियाणा की स्टॉक ट्रेडर शिखा पृथ्वी का। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्यों थैंक यू बोलना चाहती हो? आपने मेहनत की और आप यहाँ आकर के पहुंच गए। कहीं ना कहीं मेरी शादी में आपका बहुत बड़ा योगदान है। ओह, कैन आई टच यू? यस प्लीज। मेरे ये योगदान था? नहीं बताती हूँ अभी। जी जी। मेरे और मेरे हस्बैंड में शायद जितना और आपका जया जी का हाइट डिफरेंस है उतना ही है। तो जब मेरे इन लॉज ने मुझे पहली बार देखा तो बोला कि वाई यू गाइस,
तो मैंने बोला जब अमिताभ जी और जया जी एक सक्सेसफुल मैरिड कपल हो सकते हैं, व्हाई कांट मी एंड माय हस्बैंड। वाह, तो मैं आपको एक हब्बर करके थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अब जो आ रहे हैं वो धरती से हो चुकी हैं त्रस्त और चांद पर घर बनाना चाहती हैं मस्त। इमली खेड़ा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से आई हैं पशु चिकित्सा अधिकारी प्रियंका श्रीवास्तव। नमस्कार। बस 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 ये मत किया कीजिए प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस साल की अद्भुत तारीख 11/11/11 को अपना जन्मदिन मनाने वाले और अपने आप को अद्वितीय मानने वाले स्वागत किया जाए उबारपुर डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से एक स्टूडेंट नितिन शेरावत का। नमस्कार नितिन, बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए तशरीफ रखिए यहाँ पर। हमारी अगली खिलाड़ी वो हैं जो डेंटिस्ट इसलिए बनी ताकि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट वो बिखेर सकें। हंसो और हंसाओ की सोच रखने वाली मुंबई की डॉक्टर वीना महेंद्र जैन का स्वागत किया जाए। वीना जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सदी के महानायक को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए स्वागत है। अब आ रही हैं वो जो सीखना चाहती हैं अच्छे से बोलना और खुद को अच्छे से प्रेजेंट करना। स्वागत किया जाए कुंजा बहादुरपुर डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार उत्तराखंड से आई एक हाउसवाइफ अनीता पवार। अनीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मेरा एक ही सपना है कि मैं आपको भारत रत्न मिलते हुए देखूं। उस लायक मैं नहीं हूं, लेकिन आपकी भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा। आइए स्वागत है आप। लसतला डिस्ट्रिक्ट बारगढ़ उड़ीसा से आए एक जूनियर लेक्चरर जय कृष्ण साहू। स्वागत किया जाए उनका। प्राणीଙ୍କ हारत दुख प्रमित देखु देखु केवा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार हेउ जगत उद्धार हेउ। ये क्या अर्थ होता है इसका? जगत का मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए स्वागत है आपका। तो देवी और सज्जनों, ये है हमारे इस पूरे हफ्ते के कंटेस्टेंट्स। अब समय आ गया है आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर लग जाना चाहिए। तैयार हो जाइए। ये रहा आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले से शुरू करते हुए रामायण से जुड़ी इन घटनाओं को उस क्रम में सजाएं जिस क्रम में ये घटित हुई थी। और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए दशरथ की मृत्यु, बी लंका दहन, सी सीता हरण, डी रावण की मृत्यु। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। उत्तर में सबसे पहले आता है दशरथ की मृत्यु, फिर सी सीता हरण, फिर बी लंका दहन और अंत में डी रावण की मृत्यु। यह है सही क्रम। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। इन सभी ने जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है किसका? वैभव कोयरले का। बहुत बहुत बधाई हो आपको वैभव। वेल डन, वेल डन। 13 साल की उम्र में मैं न्यूज़पेपर डाला करता था घर घर जाके। एक जगह पे ऑफिस बॉय का काम किया जहाँ पे पोछा लगाना, चाय बना के देना ऑफिसर्स को, ये सब काम करता गया। 16 साल की उम्र में कार वॉश करना। जब 19 साल का हो गया कॉलेज में जाना शुरू किया तो उस पेट्रोल पंप पे भी काम करना शुरू किया था। हर वो काम किया जिससे मैं अपने परिवार की पूरी तरह से फाइनेंशियली हेल्प करूं और अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही उठा सकूं। मुझे मालूम पड़ा कि ये होटल में काम करता है और मुझे बोलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, न्यूज़पेपर डाल के आता था। मेरे मन को बुरा लगता था इतना उम्र में वो काम कर रहा है और अपने को ऐसा कमा कर थोड़ा थोड़ा पैसा ला कर देता है घर में, अपने पिताजी के साथ देने के लिए सब कर रहा था। मेरे को दुख तो होता ही है, लेकिन मेरा लड़का अच्छा भी है इसलिए मेरे को गर्व है उसका। ये काम पे गया हो अपने मेहनत से। अभी मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी है सीबीएस सिस्टम्स, जिसमें मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का काम होता है। एज अ सिस्टम एग्जीक्यूटिव सपोर्ट का काम कर रहा हूँ। हमारी आमदनी कम थी, 4 बच्चे की पढ़ाई, संसार का ये सब खर्चा उठाना, तो मुझे बुरा लगता था, लेकिन दूसरा कुछ चारा ही नहीं था। अगर मैं कौन बनेगा करोड़पति से 1 करोड़ रुपए जीत जाता हूँ या 5 करोड़ रुपए भी जीत जाता हूँ तो कम से कम मेरे मम्मी पापा का सपना और जो कि मेरा भी सपना है कि मुंबई में घर हो तो वो घर ले लूँगा, बहनों की शादी करूँगा और मेरी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करूँगा।
और अब मेरे सामने बैठे हैं मुंबई से आए 30 वर्षीय वैभव यशवंत कोयंडे। यहाँ पर वैभव, आप अपने साथ किसको लाए हैं? अपने पिताश्री को लाए हैं? मेरे पापा आए हैं और साथ में मेरे दोस्त भी आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर वैभव। और आपका जीवन जो है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है और हम सब सहमत हैं कि आपने बड़ी मेहनत की है और आज आप इस स्तर पर आ गए हैं कि आप यहाँ पर हमारे सामने बैठे हैं और आपको एक अवसर मिलने वाला है कि आप यहाँ पर से ढेर सारे रुपए जीत करके जाएं और जो भी आपकी उम्मीदें हैं, जो भी आपकी आशाएं हैं वो पूरी हों। आपका परिवार, आपके बुज़ुर्ग यहाँ पर पीछे बैठे हैं और उन सब का आशीर्वाद है आपके साथ। चलिए आपको सबसे पहले गेम के कुछ रूल समझा दूँ। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने कंप्यूटर के ऊपर। पहला प्रश्न शुरू होगा 5,000 रुपये से और बढ़ते बढ़ते उम्मीद करते हैं आप 5 करोड़ तक जाएं और अपना घर बना पाएं। आपकी सहायता के लिए हमने 4 लाइफलाइंस रखी हुई हैं। यहाँ हमारे स्टूडियो में एक एक्सपर्ट हैं। देवेंद्र सज्जनों, इस हफ्ते के हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हैं श्री बोरिया मोजुमदार। ये बहुत ही मशहूर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, क्रिकेट कमेंटेटर और क्रिकेट हिस्टोरियन है। नमस्कार बोरिया एंड वेलकम। बिग हैंड फॉर बोरिया मोजुमदार। वैभव, गेम के रूल्स के अनुसार आपको अब निर्धारित करना है कि मनचाहा पड़ाव आप इस खेल में कहाँ लगाना चाहेंगे। 7वें प्रश्न पे 3,20,000। कंप्यूटर जी, अंकित किया जाए 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। ओके वैभव, शुभारंभ करते हैं हम इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है पंचकोटी महामणि। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। वैभव, आपके सारे चेक्स मेरे पास यहां पर मौजूद हैं। तो वैभव, पहला सवाल आ रहा है आपके लिए। कोरे कागज पर आप क्या पाएंगे? What would you find on a कोरा कागज? आपके ऑप्शंस हैं ये: A, इमेज ऑफ अ गॉडेस, B, पोइट्री, C, ब्लैंक, D, मैप। देवी का चित्र, कविता, कुछ नहीं या मानचित्र। सी, कुछ नहीं। C, कुछ नहीं। कंप्यूटर जी, C, ब्लैंक या कुछ नहीं पे ताला लगाया जाए। ये सही उत्तर है आपका। 5,000 रुपए आपने जीत लिए हैं वैभव। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस परिस्थिति के लिए नाकाबंदी शब्द का प्रयोग किया जाता है? और ये रहे आपके ऑप्शंस: ए, ब्लॉकिंग अ रोड, सी, डिफेमिंग, सी, कैचिंग अ कोल्ड या डी, शोइंग ऑफ। रास्ता रोकना, बदनामी, जुकाम या झूठी शान। ए, रास्ता रोकना। ए, रास्ता रोकना। कंप्यूटर जी, ए, ब्लॉकिंग अ रोड, रास्ता रोकना। ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर ये भी, और दूसरा आप जीत गया। कभी आप नाकाबंदी के शिकार हुए? हाँ, ऐसा कई बार हुआ है? होता है, लेकिन मेरे अंकल जो पुलिस में है। आपके अंकल पुलिस में हैं? मेरी सिस्टर भी पुलिस में है। अच्छा। दादाजी भी पुलिस में रह चुके हैं, तो शायद न जाने क्यों अचानक मुझे आपके प्रति बड़ी इज्जत हो रही है। मैं नहीं हूँ, मैं पुलिस में नहीं। नहीं, कोई बात नहीं। वो आप कह रहे थे कुछ कि ये सब पुलिस में है, इसलिए आपको पता है कि नाकाबंदी जब होती है तो ट्रैफिक थोड़ा स्लो हो जाता है, सबकी चेकिंग वगैरह होती है। जी ओके वैभव जी, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आ रहा है तीसरा प्रश्न। ये देगा आपको 20,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? 20,000 रुपीज। अगला प्रश्न वैभव, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट में इनमें से कौन सी फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के ऑफ साइड में नहीं होती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए, एक्स्ट्रा कवर, बी, मिड विकेट, सी, सिली पॉइंट या डी, फोर्थ स्लिप। सी, सिली पॉइंट। सी, सिली पॉइंट। सर, मैं लाइफलाइन यूज करना पड़ा। ओके, कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस, बड़ी जल्दी आ गए आप। कंप्यूटर जी, वैभव अपनी पहली लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस के पास जाना चाह रहे हैं। अंकित किया जाए। बोरिया मुजुमदार, वेरी क्विकली योर टाइम हैज कम। बोरिया, प्रश्न तो आपने पढ़ ही लिया होगा जी। आपको बताना है कि कौन सा सही हो सकता है। बी, मिड विकेट। ओके सर, बी, मिड विकेट। ताला लगा दिया जाए। श्रीमती टिकटिकी चल पड़ी हैं। यस, श्योर श्योर। ऑलराइट कंप्यूटर जी, बी, मिड विकेट पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर। आप सिली पॉइंट बोल रहे थे। क्रिकेट के आप प्रशंसक हैं। ठीक ही रहता। हाँ, एक बार बॉल लगी भी थी।
लग भी गई थी? कहाँ से लगी थी? मिड विकेट से लगी थी कि स्लिप पॉइंट पे मैंने सोचा शायद स्लिप पॉइंट से लगी हो, तभी आपको याद होगा यहाँ से पड़ी थी गेंद। कोई बात नहीं, मिड विकेट इज ऑन दी ऑन साइड, बाकी सब ऑफ साइड पे। 20,000 रुपए आपकी जेब में आ गए हैं। एक लाइफलाइन आपकी चली गई वैभव। आगे बढ़ते हैं। यह है चौथा प्रश्न 40,000 रुपए के लिए। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस फिल्म का गाना है? अभी आपको एक गाना सुनाएंगे और आपको बताना है कि ये किस फिल्म का है। कबीर जी, कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? कबीर जी, ऑप्शंस दीजिए हमारे सामने। ए, शोर इन द सिटी, बी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, सी, कंपनी, या डी, टैक्सी नंबर 9211। ए, शोर इन द सिटी। शोर है इसके बारे? यस। ओके कबीर जी, ए, शोर इन द सिटी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। पांचवा प्रश्न अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। ये देगा आपको 80,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? यस। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसको भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए, जी माधवन नायर, बी, सतीश धवन, सी, एपीजे अब्दुल कलाम, या इज इट डी, होमी जहांगीर भाभा? सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँ। ऑलराइट, श्रीमती टिकटिकी शांत, कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? फोन अ फ्रेंड। कंप्यूटर जी, वैभव अपनी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अंकित किया जाए। और आपने 3 नाम दिए थे और वो 3 नाम है ये तो आपके रिश्ते में लगती हैं सुमिता कोयन। मेरी सिस्टर है। आपकी बहन? ऑलराइट। वही जो पुलिस में है। अच्छा, जो पुलिस में है। नमस्कार। नहीं, पुलिस वालों को जरा नमस्कार करते रहना चाहिए। सजेश वासु को फोन लगाना चाहूँ। कंप्यूटर जी, सजेश वासु मुंबई, फोन लगाया जाए। तो ये क्या करते हैं? ये मेरे सीनियर हैं ऑफिस में। आपके सीनियर हैं? ओके, लगता है कि इनके पास उत्तर होगा। हो सकता है। ऑलराइट। हेलो, सजेश वासु जी। यस। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। Oh my God, is that really you, sir? जी जी, जी मैं ही हूँ। Oh my God, it's a real honor to your voice, sir. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सदेश जी। सजेश वासु जी, आपके जूनियर वैभव कोयंडे मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं और मेरे सामने विराजमान हैं। Oh, that's really great, sir. और वो जीत चुके हैं 40,000 रुपए Okay. और आपकी मदद मांग रहे हैं। Okay, sir. अगली आवाज होगी वैभव की। ये एक प्रश्न पढ़ेंगे, 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है ऑप्शन सही कौन सा है। Okay. और आपको मिलेंगे 30 सेकंड और ये बड़ी जल्दी निकल जाते हैं। अगली आवाज वैभव की। वैभव, आपका समय शुरू होता है अब। सजेश, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? ऑप्शन देता हूँ। जी माधवन नायर, सतीश धवन, Okay. एपीजे अब्दुल कलाम, या होमी जहांगीर भाभा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। It is APJ. एपीजे अब्दुल कलाम। Yeah. श्योर हो? Yeah, it has to be. How many seconds do I have? जी माधवन नायर, सतीश धवन, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा। क्या करना चाहेंगे आप वैभव? एपीजे अब्दुल कलाम को लॉक करना चाहिए। ऑलराइट, फाइनल आंसर है ये आपका? यस सर। कबीर जी, सी, एपीजे अब्दुल कलाम पे ताला लगाइए और बताइए कि इनके मित्र सही थे या नहीं। बाद में उनको थोड़ा सा डाउट हो रहा था, शायद वो कुछ बताने जा रहे थे लेकिन समय निकल गया। क्या लगता है जनता आपको, ये सही है या गलत? यदि आप ऑडियंस पोल करते तो मैं आपको बताना चाहता हूं वैभव कि
आप सही होते, ये उत्तर बिल्कुल सही है। एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति भारत के, as a scientist he played a leading role in the development of India's ballistic missile and nuclear weapons program. सर जी वैभव जी। मेरे सास और ससुर आपकी बहुत सारी मूवीज़ फॉलो करते हैं। उनमें से एक है अमर अकबर एंथनी। तो उन्होंने पूछने के लिए बोला था कि जो मिरर कॉमेडी मिरर सीन किया था आपने उसमें, हाँ जी, या तो उसके कुछ डायलॉग बोल देंगे उनके लिए। भाई साहब ऐसा था, जिन लोगों ने वो फिल्म देखी है वो शीशे के सामने वो धुनकी में थे और अब हम धुनकी में हैं नहीं, तो वो डायलॉग हम बोल नहीं पाएंगे। हमने सुना है कि आपका जो विवाह हुआ वो एक लव मैरिज था। यस सर। कुछ उसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे या अपने आप में और अपने पत्नी के साथ आप गुप्त रखेंगे इस बात को? यस सर, गुप्त रखना चाहूँगा। गुप्त रखना चाह रहे हैं? इतनी भयंकर कहानी तो नहीं है? यही थी कि शादी हमने भाग के की थी। ओह सर, पिताश्री हंस रहे हैं, उनको पता था? नहीं पता? हाँ, उन्हें पता था, उनका सपोर्ट भी था। अच्छा, माँ का नहीं था सपोर्ट? मम्मी का भी था, फिर उनकी तरफ से नहीं। अच्छा, उनकी तरफ से नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा। जी जी जी। अभी तो एक्सेप्ट कर लिया, कहीं पे ये सुन लिया, देख लिया, तो फिर लेने का देने ना पड़ जाए। अच्छा, अभी भी अच्छा, अभी भी टेंशन चल रहा है? टेंशन तो नहीं है, अच्छी तरह से एक्सेप्ट हो चुका है। जी जी, फिर डर किस बात का? नहीं, फिर भी नहीं। हाँ, अब आप आ रहे हैं 1,60,000 पे और 2 प्रश्न दूर हैं अभी भी आप मन चाहे पड़ाव से। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं वैभव। छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने और ये आपको देगा 1,60,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? यस। अगला प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा किसी भी अन्य देश से नहीं लगती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल या डी उड़ीसा। सर, लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। वैभव एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। कंप्यूटर जी, ऑडियंस पोल लाइफलाइन अंकित की जाए। देवियों सज्जनों, आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। प्रश्न पढ़ता हूं आपके सामने। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा किसी भी अन्य देश से नहीं लगती है? आपके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल और डी उड़ीसा। और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे भारी प्रतिशत दिया है जनता ने 52%, डी को, उड़ीसा। क्या करना चाहेंगे आप वैभव? सर, जनता के साथ जानना चाहूंगा। राइट। श्रीमती टिकटिकी चल पड़ी हैं। आपका फाइनल उत्तर क्या होना चाहिए? डी उड़ीसा। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक डी उड़ीसा। इट्स द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। और आप जीत गए हैं 1,60,000 रुपए। वैभव, बहुत बहुत बधाई। बिहार, नेपाल से। यूपी, नेपाल से, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगा, अभी उसका नाम बदल दिया गया है। वो भूटान से, बांग्लादेश से, नेपाल से और उड़ीसा बॉर्डर्ड बाय द सी। सो किसी भी अन्य देश से उसका बॉर्डर नहीं मिलता है। वैभव, 1,60,000 रुपए। अभी हमने आपके वीडियो क्लिप में देखा आपने कितना संघर्ष किया अपने शुरुआती जीवन में। आपके पिताजी के ऊपर एक कर्जा है, वो उसे आप उतारना चाहते हैं और बहनों की शादी है उसे करवाना चाहते हैं। क्या करेंगे इन रुपयों का? पहले सब फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी पापा का जो लोन है वो क्लियर कर दो जी। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो प्रायोरिटीज डिसाइड की हुई है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जो लोन का टारगेट है वो कितने रुपयों का है? 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए का। इसीलिए वो पढ़ाओ रखा है। इसीलिए आपने वो पढ़ा दिया। ओके, ऑलराइट। वैभव, हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा।
ये देगा आपको 3,20,000 रुपए और उम्मीद करते हैं कि इसे आप जीतें, क्योंकि यहां आकर के आप कम से कम 3,20,000 अवश्य ले जाएंगे और जो कर्जा आपने अभी बताया आपके पिताजी के ऊपर जो है उसे आप उतार सकें। रेडी फॉर दिस वैभव? यस सर। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। महाराष्ट्र के इनमें से कौन से मुख्यमंत्री इसी राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए शंकरराव चौहान, बी अशोक चौहान, सी पृथ्वीराज चौहान या डी यशवंतराव चौहान। सर मैं आखिरी लाइफलाइन यूज करना शांत हो जाए श्रीमती टिकटिकी जी। मैं बताना चाहूंगा कि एक बार आपने डबल टिप इस्तेमाल कर लिया तो फिर आप गेम क्विट नहीं कर सकते। बताइए, आप लाइफलाइन लेना चाहते हैं? कैमरा जी, वैभव अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल टिप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अंकित किया जाए। आपका पहला उत्तर क्या है? बी अशोक चौहान। कबीर जी, बी अशोक चौहान पे ताला लगाया जाए। अशोक चौहान इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बजती रहनी चाहिए। एक चेक आ गया है आपके नाम 3,20,000 रुपए का, और हमें इस बात की ये खुशी हो रही है कि आपने जो एक प्रण किया था कि आप अपने पिताजी का लोन चुकाएंगे, वो इससे चुक जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपको, ये आप रख सकते हैं। अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री शंकरराव चौहान के बेटे हैं। महाराष्ट्र में बाप बेटे की पहली जोड़ी है जो राज्य के मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल सही उत्तर। 3,20,000 रुपए आपकी जेब में आ गए हैं और आज आप कम से कम यहां से इतनी रकम तो अवश्य ले जाएंगे। ओके, वैभव गेम को आगे बढ़ाते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। दयानंद सरस्वती के एक नारे में उन्होंने लोगों से किसकी ओर लौटने की अपील की थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए शास्त्रों, बी गीता, सी पुराणों या डी वेदों। कुछ भी अनुमान है? इनका नाम सुना है आपने, दयानंद सरस्वती जी का? नाम तो सुना है लेकिन ये मालूम नहीं आपको कि किस ओर लौटने की अपील की थी? थोड़ा बहुत लग रहा है ए शास्त्रों के ऊपर। ए शास्त्रों पे आप लीस्ट रिस्क पे हैं। यहां पर आप रिस्क ले भी सकते हैं क्योंकि आपको कोई नुकसान नहीं होगा उससे। गेस कर रहा हूँ बी गीता पे ताला लगाए। ऑलराइट, कबीर जी वैभव गेस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि बी गीता को ताला लगा दिया जाए। ये गलत उत्तर है वैभव, सही उत्तर है वेद। 3,20,000 रुपए आप जीतते हैं और तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। वेल प्लेड। आप ये चेक ले जा सकते हैं और थैंक यू सो मच वैभव फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत बधाई। कीप दोस हैंड्स क्लैपिंग। समय आ गया है हमारे और जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं इनके साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपके स्क्रीन के ऊपर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। परीक्षा या एग्जामिनेशन से जुड़े इन चरणों को शुरू से बाद के क्रम में सजाएं, यानी जो सबसे पहले होता है उसे पहले रखें। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए इशूइंग ऑफ एडमिट कार्ड, बी राइटिंग एग्जामिनेशन, सी फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, डी अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स। प्रवेश पत्र जारी, परीक्षा लिखना, आवेदन फॉर्म भरना, परिणाम की घोषणा। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए और किस क्रम में आना चाहिए उस उत्तर को।
सबसे पहले आता है सी, फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, फिर ए, इशूइंग ऑफ एडमिट कार्ड, फिर आता है बी, राइटिंग एग्जामिनेशंस, और अंत में डी, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स। ये है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। इन सभी ने सही जवाब दिया और तेज जवाब है किसका? अमिता सिंह तोमर। आइए अमिता जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। तो देवियों और सज्जनों, अब मेरे सामने बैठ चुकी हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आई 45 वर्षीय अमिता सिंह तोमर। इन्होंने होम साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और पेशे से नायब तहसीलदार हैं। अमिता सिंह जी, हमारे पास आपका एक वीडियो क्लिप है। कौन बनेगा करोड़पति की टीम आ पहुंची है मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले देवास में, और इस जिले में जो भी बड़े और छोटे केसेस होते हैं उसको कोर्ट में ना ले जाते हुए ये सॉल्व करता है यहाँ का तहसीलदार कार्यालय। और यहाँ के छोटे बड़े विवादों का समाधान निकालने वाली हमारे केबीसी की महिला कंटेस्टेंट नायब तहसीलदार अमिता सिंह तोमर। आप ये बताइए कि ये तहसीलदार कार्यालय में किस किस प्रकार के कार्य होते हैं? ये तहसील कार्यालय में बेसिकली भूमि के संबंधित, जमीन से संबंधित सारे प्रकरण तय किए जाते हैं। जैसे किसी महिला को या बच्चों को छोड़ दिया किसी पुरुष ने, तो उसको भरण पोषण भत्ता दिलवाना, जाति प्रमाण पत्र जारी करना है, मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी करना है, जनगणना, चुनाव कराना, ये सब काम तहसीलदार के। यहाँ पर कभी 200 के करीब गांव है। उन गांव से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मतलब इवन हमारा जो क्षेत्र है वो यहाँ से 80-90 किलोमीटर दूर तक भी है, तो वहाँ आके हम काम करते हैं। ये हमारा तहसीलदार कार्यालय है। आज कौन कौन से केस लगे हुए हैं? फाइल सुरेंद्र सत्यनारायण पुकार लगभग, सुरेंद्र परमार हाजिर। ये केस है, कब्जे को हटाने के लिए आवेदन लगाया है यहाँ पे। दोनों पार्टियाँ हैं, दोनों पार्टी में से कोई संतुष्ट पार्टी नहीं है अगर, तो फिर अपील में जाएगी SDM साहब के यहाँ। हम तो प्रयास करते हैं कि सबको निष्पक्ष न्याय मिले। मेरा मत है कि लड़कियों को जरूर पढ़ाया जाए, इसलिए मैंने बेटी डॉक्टर बनाया और मेरा बेटा भी बायो लेके 12th कर रहा है, उसको भी मैं डॉक्टर ही बनाऊंगी। जो मेरे अंदर था वो मैं अपने बच्चों में देखूंगी, तो मुझे थोड़ी सी संतुष्टि होगी। अगर आप हॉट सीट पर बैठती हैं तो आप कितना पैसा जीतना चाहेंगी और उस पैसे का क्या करेंगे? हमारे ग्वालियर की तरफ में फ्लैट संस्कृति विकसित नहीं है, तो मेरा फ्लैट है वहाँ पे। तो हमारे किसी अपने ने हमको एक बार टोंट मारा था कि चौल में रहो, कि ना तो अपनी ज़मीन है ना तो अपना आसमान है, इसलिए हम चाहते हैं उनसे बड़ा मकान ले। बहुत सा आपको अपने कार्य में निर्णय लेना पड़ता है अमिता जी सर, और ये एक तरह से एक मिनी कोर्ट रूम बन गया। नहीं सर। एक दिन में आप कितने न्याय देती हैं? सर ये तो प्रकरण आने के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे हम लोग के यहाँ सिटीजन चार्टर भी लागू है कि 3 महीने में डिसीजन देना ही है हमको। ये 1 महीने के अंदर कितने केसेस हो जाते हैं आपके सर जिस पे आप निर्णय देती हैं? 1 महीने में कम से कम 3-4 हज़ार केस तो हम कर लेते हैं। 3-4 हज़ार? जी सर। और जुलाई अगस्त में जब स्कूल चलते हैं तब जाति मूल्यासी आगे बच्चों को एडमिशन के लिए जरूरत ज़्यादा पड़ती है जी, तब फिर बहुत सारी अपील्स आती हैं आपके पास? जी सर, जी सर। तो उनको लिख करके देना पड़ता है आपके पास और फिर आप निर्णय लेती हैं उनको बुलाकर? ओके। वीटी में आपने कहा कि आपके किसी अपने ने कहा कि जा करके चौल में रहो। सर एक्चुअली में अभी ग्वालियर में ये फ्लैट की जो संस्कृति है अभी इतनी डेवलप नहीं है। वहाँ फ्लैट को अच्छा नहीं माना जाता अभी भी। तो मैं ग्वालियर में, मेरा फ्लैट है खुद का, तो बहुत सगे किसी ने कहा था कि मतलब वो फ्लैट को चौल बोलते हैं वहाँ पे। ओह अच्छा, फ्लैट को चौल बोलते हैं? जी सर, कि चौल में रहो तो आप हमसे बात करने के लायक नहीं हो। तो सर मुझे बड़ा हर्ट हुआ था और आज तक वो दिल में मलाल तो है। जी 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 सर। तो आप चाहती हैं कि यहाँ से ज़्यादा पैसे जीत कर जाएं और इतना बड़ा मकान लें कि उनसे भी बड़ा हो। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर अमिता जी आपका हमारे यहाँ। आप यहाँ पर अपने साथ किसे लाई हैं अमिता जी? सर मेरी बेटी आई है। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? सर अदिति सिंह। अदिति, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। बिग हैंड फॉर अदिति। तो चलिए अमिता जी, गेम को शुरू किया जाए। जी सर। गेम के रूल्स तो आपको पता है। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे, 5,000 से शुरू होते होते 5 करोड़ तक जाएंगे। आपकी सहायता के लिए हमने 4 लाइफलाइंस रखी हुई हैं। अमिता सिंह जी, जैसे कि परिवर्तन हुआ है खेल में, आपको अपना मनचाहा पड़ाव रखना पड़ेगा यहाँ पर। जी सर। तो बताएं कौन से प्रश्न में आप मनचाहा पड़ाव रखना चाहेंगे? सर 7वें प्रश्न 3,20,000। 7वें प्रश्न 3,20,000 पे कंप्यूटर जी अंकित किया जाए अमिता सिंह तोमर जी का मनचाहा पड़ाव।
ओके, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। पहला प्रश्न आपके सामने डाल रहा हूं, ये देगा आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपके इस खेल में ये रहा। एक हिंदी मुहावरे के अनुसार कौन अपनी गली में शेर होता है? और आपके ऑप्शन है ये: ए गोट, बी डॉग, सी कैट, डी रूस्टर। बकरा, कुत्ता, बिल्ली या मुर्गा? सर बी कुत्ता। बी डॉग, कुत्ता। ताला लगा दिया जाए? कबीर जी, बी डॉग या कुत्ते पे ताला लगाया जाए? बिल्कुल सही उत्तर आपका। अपनी गली में कुत्ता भी शेर, यानी व्यक्ति का अपने घर में ही जोर होता है। सर 5,000 रुपए आपकी जेब में आ गए। अमिता जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? जी सर। 10,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त धारा शब्द के समानार्थक है? सर और आपके ऑप्शन हैं ये: ए दफा, बी वफा, सी जफा या डी सफा? सर ए दफा। ए दफा जी सर। लॉक कर दिया जाए? काफी आसान सर आपके लिए। ऑलराइट, कंप्यूटर जी ए दफा पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 10,000 जीत गई आप। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है अमिता जी कि आपने किया होम साइंस सर और पहुंच गई आप नायब तहसीलदार। प्रशासन में। जी सर। इन दोनों में कोई? सर मेरे फादर एडिशनल एसपी रिटायर हुए हैं। अच्छा। तो सर बचपन से तमन्ना थी कि एडमिनिस्ट्रेशन की सेवा में जाऊं मैं, प्रशासनिक सेवा में। जी जी। लेकिन सर हम लोग 6 बहनें हैं, एक भाई है, और सर राजपूत परिवार से बिलोंग करते हैं। तो हम लोगों में लड़कियों को पढ़ाना इतना अच्छा नहीं माना जाता। तो पापा ने होम साइंस दिला के कि होम साइंस लो, शादी हो, अपने घर जाओ। उनकी सर जाओ। आज के ज़माने में लोगों के पास इस तरह की विचारधारा क्यों? सर ये तो हमारे समय की बात है। अब तो सर मैंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया है। जी, वो अभी पूछने ही जा रहा था कि आपने अपनी बेटी को क्या बनाया है। आप क्या कर रही हैं अदिति? सर मेरा फाइनल ईयर हो गया है बीडीएस का, मेरी इंटर्नशिप चल रही है। जी जी। क्या कीजिएगा इसके बाद? सर एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाऊंगी। फिर से? यस सर। ओके, तो ये आपने तो अपनी संतान के लिए तय कर लिया है कि आपकी बेटी होगी तो उसको काम करने देंगे आप। लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आज के ज़माने में आपके परिवार में, आपके पिता के परिवार में, उन्होंने कहा कि बेटियां जो हैं उनको ब्याह कर देना चाहिए, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? सर उस ज़माने में ऐसा होता था, आज भी सर होता है। अभी भी भिंड मुरैना के गाँवों में अभी भी लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना उचित नहीं समझते। 15-16 साल की हुई शादी कर दो। जी जी। सर राजपूत समाज में सर एक तो दहेज की कुप्रथा बहुत ज़्यादा है जी। कन्या वध की सर बहुत कुप्रथा है, भ्रूण हत्या बहुत दोनों ज़्यादा चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल सही नहीं है और अब तो इनके पीछे कानून भी लग गया है सर। तो जो कुछ भी आपने किया वो ब्याह के बाद किया। सर पतिदेव आपके क्या सोचते हैं इसके बारे में? सर उनको गर्व है मुझ पर। अच्छा, चलिए। तो अमिता जी अगला प्रश्न आपके सामने अब मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये है तीसरा प्रश्न, ये देगा आपको 20,000 रुपए। चारों लाइफ लाइन्स आपकी जीवित। 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बॉबी फिल्म के एक गाने में डिम्पल कपाडिया क्या बोलने पर कौवा काट लेने की बात कहती हैं? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने और वो है ये: कड़वा, बी मीठा, सी फालतू या डी झूठ? सर डी झूठ। डी झूठ लॉक कर दिया जाए? सर कबीर जी डी झूठ पे ताला लगाया जाए? बिल्कुल सही उत्तर। ऋषि कपूर, डिम्पल कपाडिया पर फिल्माए गए इस गाने को लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने गाया था। झूठ बोले कौवा काटे। सर मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाहती हूँ, शायद आपको सरप्राइज होगा। मेरी सर उस समय एज 4 या 5 साल की रही होंगी मैं। उस समय सर फिल्म देखना भी अच्छा ही मानते थे। यानी उस जमाने में अच्छा मानते थे, अब नहीं मानते? नहीं तो अच्छा मान। तो मतलब पापा ने एक सिपाही के साथ मेरे को टॉकीज में भेज दिया, खुली टॉकीज। सर ये 40 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। खुली टॉकीज मतलब खुले आम हवा में? छत भी नहीं सर उसमें। हाँ। बस कोई भी चादर लगा करके उसको जो लाइट चली जाती थी पिक्चर भी बंद हो जाती थी उस समय। जी जी जी। सर आपको विश्वास नहीं होगा, वो पिक्चर थी एक नज़र। ओहो। जी सर, आप कई लोग सारे नाम जानते भी नहीं होंगे। आपकी जया जी की पिक्चर थी
बाकी सर मुझे कुछ याद नहीं है, केवल धुंधली सी याद है कि आंखों वाला कोई सीन था, बहुत सारी आंखें बनी उसमें, और आप और जया जी एक बगीचे में बैठे हैं, पत्ते बहुत सारे पड़े हैं सूखे सूखे, और एक सर गाना बज रहा है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा बूटा। बूटा। वो सर मेरे फेवरेट सॉन्ग में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अपराध का पता ब्रेथलाइजर द्वारा लगाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए स्मोकिंग इन पब्लिक, बी ड्रंकन ड्राइविंग, सी नारकोटिक अब्यूज, या डी रैश ड्राइविंग। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान, शराब पीकर गाड़ी चलाना, नशीले पदार्थों का सेवन, या रैश ड्राइविंग। ये बी, शराब पी के गाड़ी चलाना। शराब पीकर गाड़ी चलाना, बी ड्रंकन ड्राइविंग। ताला लगा दे जाए सर। कबीर जी, बी शराब पीकर गाड़ी चलाना पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। आप जीत गए 40,000 रुपए। ब्रेथलाइजर एक ऐसा यंत्र होता है जो कि पुलिस फोर्स में इस्तेमाल किया जाता है। वो फूंकते हैं उसके अंदर, उससे पता चल जाता है कि उन्होंने कितनी मात्रा शराब पी रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 5वां प्रश्न आपके सामने। ये देगा आपको 80,000 रुपए। 80,000 रुपयों के लिए 5वां प्रश्न। अमिता सिंह जी, अभी तक आपने कोई भी लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं की, बहुत अच्छी बात है। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस आवाज को पहचानिए। मेरी नहीं, अभी बजेगी आवाज। कबीर जी, आवाज सुनाई जाए। देखिए गुरु, लोकेशन वोकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। ठोको ताड़ी। चेहरे के ऊपर थोड़ा सा शिकन आ गया आपके। चलिए मैं ऑप्शन रखता हूं, शायद मुस्कान वापस आ जाए। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए हरभजन सिंह, बी राहुल महाजन, सी नवजोत सिंह सिद्धू, या बी बाबा रामदेव। मुझे सी लग रहा है। आपको सी लग रहा है? क्या करना चाहिए? सर ठोको ताली वही कहते हैं, वाह वाह। सर सी पे लॉक कर दीजिए। कबीर जी, सी नवजोत सिंह सिद्धू पे ताला लगाया जाए। अरे बाप रे बाप। हरभजन सिंह को आपने कभी सुना है बोलते हुए? 4 लाइफलाइन आपकी बाकी थी। नवजोत सिंह सिद्धू ने आपको 80,000 रुपए जितवा दिए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। ये आवाज बिल्कुल सही, नवजोत सिंह सिद्धू की। थैंक यू सर। आपने कहा है अपने बायो में कि आप अपनी बेटी की या संतान की शिक्षा दीक्षा में स्वयं आप अपनी तनख्वाह से उनको पढ़ाती हैं। आप पति देव क्यों नहीं करते ऐसा? सर मैंने बताया, जैसे हमारा फादर के यहाँ इस तरह की फैमिली है ऑर्थोडॉक्स, उसी तरह से भी ससुराल वाले एटलीस्ट लड़कियों के लिए बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं। उनको भी यहाँ भी ऐसा ही है कि 15-16 साल की लड़की हुई, शादी कर दो उसकी। पढ़ाने लिखाने कोई मतलब नहीं है, और जितना ज़्यादा पढ़ाओगे सर उतना दहेज देना पड़ेगा, क्योंकि उसी कंपेयर में सर लड़का ढूंढेंगे सर फिर हम, तो सर दहेज की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हमारे ससुराल वाले चाहते नहीं थे कि मैं बच्ची को पढ़ाऊँ। सिंपल BA करा दो, ग्रेजुएशन करा दो, शादी कर दो। लेकिन सर मेरी बचपन से तमन्ना थी कि डॉक्टर बनूँ और प्रशासन में जाऊँ, तो इसलिए मैंने खुद ट्यूशन पढ़ा के बहुत मेहनत करके सर बच्ची को मैंने डॉक्टर बनाया। मेरे मन के अंदर एक दुविधा है, और वो ये है कि आप कानून से संबंधित हैं और आप जानती हैं कि दहेज जो है वो गैर कानूनी है। जी सर। ये सब जानते हुए भी आप इन सब चीज़ों को कैसे सह सकती हैं? सर हमारे राजपूत समाज में और खास करके ग्वालियर चंबल संभाग जो डकैतों का एरिया माना जाता है, वहाँ सर अब दहेज एक तरह से प्रेस्टीज इशू बन गया है। सर ये बिल्कुल कटु सत्य है आज भी, कि उनके लड़के की शादी में 10 लाख आए तो हमारे लड़के की शादी में 15 तो आने ही चाहिए। तो उसी हिसाब से लेकिन ये सब जानते हुए भी कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं इनको बताया जाए इसके बारे में, ताकि कानून व्यवस्था जो है वो इन चीज़ों को देख सके? सर वही कहावत है, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कोई नहीं सुनता। जी जी।
सर प्रयास तो बहुत किया, इसलिए मैं सर बच्चे को डॉक्टर बना रही हूँ, प्रशासन में ला रही हूँ, ताकि मुझे इस जो कष्ट वाली स्थिति उससे ना गुजरना पड़े। आपकी बातें सुनकर हम संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि कभी भी किसी को इस तरह का बर्ताव ना करना पड़े, आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है, जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सब के साथ। ये दहेज की प्रथा जो है ये हमारे देश से निकल जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जी सर। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में राज्यपाल किनकी सलाह पर संबंधित राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं? और आपके ऑप्शंस ये हैं: ए प्राइम मिनिस्टर, बी चीफ मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट या डी चीफ जस्टिस। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? सर बी मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री करते हैं। भारत में राज्यपाल किनकी सलाह पर संबंधित राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं? आप कह रही हैं बी मुख्यमंत्री। जी सर। फाइनल आंसर, ताला लगा दिया जाए? सर। कंप्यूटर जी, बी चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री पे ताला लगाया जाए? बिल्कुल सही उत्तर आपका, और आप जीत गई हैं 1,60,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई, बिल्कुल सही उत्तर। मुख्यमंत्री जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है सर, और इन द स्टेट्स वो ये नियुक्ति होती है। अदिति जी हंस रही हैं अभी, लेकिन हमको मालूम है कि ये बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि ये सोच रही थी कि आपका उत्तर जो है वो गलत है। किसकी पढ़ाई कर रही हैं आप अदिति? सर अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ। डेंटिस्ट्री कर रही हैं? यस सर। इसीलिए शायद आप इतनी घबराई हुई थी कि डेंटिस्ट्री का सवाल तो नहीं है ये, कहीं माता जी हमारा गलत उत्तर ना दे दें कहीं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 3,20,000 रुपए, और इसके बाद श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाएंगी और आज आप यहां से कम 3,20,000 अवश्य ले जाएंगी। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल नर्मदा नदी द्वारा संगमरमर के चट्टानों के बीच रास्ता बनाए जाने के कारण मशहूर है? अच्छा। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पंचमढ़ी, बी बांधवगढ़, सी ओरछा या डी भेड़ा घाट। यही सर ऑप्शन भेड़ा यही घाट। उत्तर है आपका? जी सर। श्योर है? सर। ताला लगाने लायक है? सर। कंप्यूटर जी, डी भेड़ा घाट पे ताला लगाइए और बताइए कि सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका, और आप जीत गए 3,20,000 रुपए। देवी और सजनों, थालियां बजती रहनी चाहिए। 3,20,000 रुपए का चेक अमिता जी आपके नाम, इसे आप रखिए अपने पास। इतनी रकम तो आज आप अवश्य ले जाइएगा यहाँ से। थैंक यू सर। घर बनाने का जो आपका सपना था वो इससे पूरा हो जाएगा? अभी सर कम में। कोई इनिशियल डिपॉजिट वगैरह देकर सर। वो तो हो सकता है ना? जी सर। चलिए, एक सपना आपका पूरा हो जाएगा। आपने ये भी व्यक्त किया था कि आप एक गाड़ी खरीदना चाह रही हैं। जी सर। और खरीद ली है क्या? खरीदना नहीं चाहती सर, हैं? खरीद ली है। अभी उसका लोन पे लिया हुआ है, तो ये लोन उससे चुकाया जा सकता है? हाँ सर जी, हो जाएगा काम। ये चलिए, जी सर। गाड़ी हो गई, घर ना सही। हाँ, चलिए। भेड़ा घाट बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, ये जबलपुर जिले में स्थित है। जी सर। तो देवी और सज्जनों, समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट खेलने का। कंप्यूटर जी, हमें बताइए कि आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट विजेता कौन है? अजय कुमार साहू भुवनेश्वर से। कंप्यूटर जी, अजय कुमार जी को फोन लगाया जाए। हेलो। हेलो अजय कुमार साहू जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। अमिताभ सर? जी 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 सर, बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप घर बैठे बैठे लखपति बन गए हैं। जी सर, थैंक यू। 1,00,000 रुपए के विजेता आप बन गए, और बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड फॉर। थैंक यू सर, थैंक यू। अब आप बताइए मुझे, क्या आप जैकपॉट प्रश्न खेलना चाहते हैं या नहीं? सर खेलेंगे। खेलेंगे आप? ओके अजय कुमार जी। बतौर नायिका कंगना रनौत की पहली फिल्म कौन थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए फैशन, बी लाइफ इन अ मेट्रो, सी गैंगस्टर या डी राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज। सी गैंगस्टर। लॉक कर दें? जी सर। ओके कंप्यूटर प्लीज लॉक सी गैंगस्टर। राइट आंसर। थैंक यू। बिग हैंड फॉर अजय कुमार साहू। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जी सर। 8वां प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। जी सर। तैयार हैं इसके लिए? 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सी संस्था वांछित व्यक्तियों के लिए रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल नोटिस जारी करती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए, यूनाइटेड नेशंस, बी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सी, इंटरपोल, और इज इट डी, रॉ? समय की कोई पाबंदी नहीं, चारों लाइफलाइन आपकी जीवित है। अमिता जी, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। सर रॉ और यूनाइटेड नेशन तो नहीं होगा, इंटरपोल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो सकता है। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगी। लाइफलाइन सही उत्तर नहीं मानो। ओके, कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? सर लाइफलाइन तो समझ में नहीं आ रहा कि सर इस क्वेश्चन पे कौन हेल्प करेगा। ऑडियंस है, फोन अ फ्रेंड है, एक्सपर्ट एडवाइस है। सर मेरे को लगता है ऑडियंस ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपको लगता है ऑडियंस ज्यादा अच्छी रहेगी? ओके, ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखें। कौन सी संस्था वांछित व्यक्तियों के लिए रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल नोटिस जारी करती है? ए, यूनाइटेड नेशंस, बी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सी, इंटरपोल, और इज इट डी, रॉ? और आपका समय शुरू होता है अब। %, दिया है सी, इंटरपोल। क्या करना चाहेंगे आप अमिता जी? सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे आप? कंप्यूटर जी, सी, इंटरपोल पे ताला लगाइए। Is the right answer. Well played, audience. Well done. 6,40,000 रुपए आपको जितवा दिए ऑडियंस ने। इनको धन्यवाद दीजिए और ऑडियंस ताली बजाते रहिए। ये चेक के पीछे आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक और चेक आ गया आपके नाम, अमिता सिंह जी। थैंक यू सर। ये मैं यहाँ रख रहा हूँ। हाँ, इंटरपोल दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है जो कि 188 सदस्य देशों में कार्यरत है। सर बिल्कुल सही उत्तर। और जनता जो है आज की ऑडियंस, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बिग हैंड। अमिता जी, 6,40,000 रुपए आपके पास आ गए हैं और हमको पता है कि आपके बायो में आपने लिखा है कि आप अपना वजन कम करना चाहती हैं। क्यों? सर बहुत ज्यादा है। किसने कहा आपसे कि आपका वजन ज्यादा है? सर मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल लगना नहीं चाहिए आपको। तो सर अभी आपका कितना वजन है? बोलने में दिक्कत हो रही है? जी सर। मैं अनुमान लगाता हूँ। सर बहुत ज्यादा है। नहीं, मुझे अनुमान तो लगाने दीजिए। आप पहले से बोल रहे हैं बहुत ज्यादा। 70 किलोग्राम। नहीं सर, ज्यादा है। 70 से भी ज्यादा? 80 किलोग्राम? नहीं सर, उससे कम है। जी सर। 75 बीच में समझौता कर लेते हैं। जी सर। और आप कितना चाहते हैं? सर 70 हो जाए। 5 किलोग्राम में तो बहुत मामूली चीज़ है। सर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि मेरी साड़ी के जो ब्लाउज हैं वो सब छोटे पड़ गए सारे। 70 किलो हो जाएगा तो सारे आ जाएंगे, इसलिए मजबूरी सूट पहनना पड़ता है। ब्लाउज की वजह से आप अपना वजन कम करना चाह रहे हैं। अरे देवी जी सर, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हमारे देश में जहां पर नाई बैठता है, कपड़े काटता है, जोड़ता है, बनाता है। उसके पास यदि आप चली जाइएगा सर, तो काट कूट के वो 75 किलोग्राम वजन वाला ब्लाउज बना देगा आपके लिए। नहीं सर, इसमें परेशानी क्या है? सर प्रॉब्लम है सर, बड़े को छोटा तो कर सकते हैं, छोटे को बड़ा कैसे करा जाए? मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है।
हमारे भी ऐसी बहुत सी तकलीफें होती हैं हमको। अभी मैं बता नहीं सकता हूँ कहाँ कहाँ तकलीफ है, लेकिन हमारे हाथ जो हैं बहुत लंबे हैं। देखिए ये वहाँ तक पहुँचता नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर हम कोट पहनते हैं, तो आस्तीन के अंदर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं होता। तो वहीं से आस्तीन को काट देते हैं। वहाँ कोई भी सफ़ेद नीला पीला ये इंटरपोल की तरह एक नोटिस लगा, तो आस्तीन लंबी हो जाती है। जी सर। इसी तरह आप ब्लाउज में सर अब आगे नहीं बोलेंगे वरना गड़बड़ी हो जाएगी। सर कोट पहनना कपड़ा जोड़ के आप अपना ब्लाउज बना सकती हैं। ओके अमिता जी। ओहो, नवा प्रश्न पहुंचते पहुंचते न जाने कहां से ब्लाउज बीच में आ गया। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए के लिए आपके सामने अब मैं पेश करने जा रहा हूं अमिता सिंह जी। 3 लाइफलाइन आपकी बची हुई हैं। जी सर। ब्लाउज को भूल जाइए, वजन को भूल जाइए, ध्यान दीजिए कंप्यूटर के ऊपर। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विंबलडन 2010 में जॉन इस्नर और निकोलस माहुट के बीच खेले गए मैच में क्या अनोखा था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सबसे कम समय का मैच, बी सबसे ज्यादा अवधि तक खेला गया मैच, सी हॉकाई का पहली बार इस्तेमाल होना, या डी सिक्के उछालकर मैच का फैसला करना। आपके पास 3 लाइफलाइन हैं। आप जीत रही हैं 640 पर। सही उत्तर आपको देंगे 1250, गलत उत्तर आपको नीचे गिरा देंगे 320 पर। आई थिंक सबसे कम समय का मैच होना चाहिए सर। एक्सपर्ट एडवाइस लूँगी। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगे? ओके कंप्यूटर जी, अमिता जी अपनी दूसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस इस्तेमाल करना चाह रही हैं। आज के हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर हैं बोरिया मुजुमदार। बोरिया जी आपका वक्त आ गया। Amita ji, this was the longest match, 24th July 2011, longest match in Wimbledon history. They repeated it this time again. The last set was 70-68, so go for B. क्या करना चाहेंगी आप अमिता जी? सर बी। बोरिया मुजुमदार जी के साथ जाएंगी? कंप्यूटर जी प्लीज लॉक बी, लॉन्गेस्ट मैच। एब्सोल्युटली राइट आंसर। वेल प्लेड बोरिया, थैंक यू। 12,50,000 रुपए बोरिया मुजुमदार जी हमारे जो एक्सपर्ट है उन्होंने आपको जितवा दिया। अमिता जी बहुत बहुत बधाई। 12,50,000 रुपए आपकी जेब में आ गए और ये मैं यहाँ रख रहा हूँ। 2010 में विंबलडन मुकाबले में ये मैच खेला गया था। करीब 11 घंटे से अधिक चलने के बाद जॉन इस्नर ने निकोलस माहुत को हराया। सर चलिए अमिता जी आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने 25 लाख रुपए का प्रश्न। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं। 10वां प्रश्न है 25 लाख रुपए के लिए। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में 2010 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जे.एस. वर्मा, बी लोकनाथ मिश्रा, सी के.जी. बालाकृष्णन, या डी राजेंद्र बाबू। 2 लाइफलाइन है अभी भी आपके पास। यहां अगर आपका उत्तर गलत हो गया आप नीचे गिर जाइएगा 3,20,000। सर सी के.जी. बालाकृष्णन। अगर आप श्योर हैं तो आप बताइए, हम इसे लॉक कर देंगे। सही उत्तर के लिए मिलेंगे आपको 25 लाख। क्या लग रहा है आपको? लॉक करना चाहेंगी? सर ए और सी में कंफ्यूजन हो गया आप। जस्टिस वर्मा और के.जी. बालाकृष्णन। सर के.जी. बालाकृष्णन नहीं होना चाहिए।
फाइनल जवाब दीजिए। नेट कमीशन सर केजी वाला कृष्णा नहीं है क्या करना चाहिए आप अमिता जी? सर ये मेरे को डाउट है केजी वाला कृष्णा नहीं होना चाहिए। फाइनल उत्तर दीजिए आप। लॉक करेंगे? कंप्यूटर जी प्लीज लॉक सी केजी बालकृष्णन। अमिता जी, अगर आपने डी राजेंद्र बाबू कहा होता तो आप गलत होते। अगर आपने बी लोकनाथ मिश्रा कहा होता तो भी आप गलत होते। अगर आप जेएस वर्मा कहती, जिसे कि आप सोच रही थी, तो भी आप गलत होती। केजी बालकृष्णन इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 25 लाख रुपए बहुत ही खूबी के साथ आपने जीते हैं ये अमिता सिंह। थैंक यू सर। ये रहा आपका चेक। वेल प्लेड। जनवरी 2007 से मई 2010 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। जी सर। एनएचआरसी के ये पहले दलित प्रमुख हैं जो कि जून 2010 से इस पद पर बने हुए हैं। केजी बालकृष्णन, बिल्कुल सही उत्तर थैंक यू आपका। सर। इतने पैसों के साथ आप अपनी बेटी के लिए क्या कीजिएगा? सर वो डॉक्टर तो बन चुकी है सर, अगर प्रशासनिक सेवा में निकल गई तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ अपने आप कर लेगी। जी जी जी। बढ़िया सा दामाद आ जाएगा, ट्रेनिंग में शादी हो जाएगी, हमें सर कुछ करना ही पड़ेगा। क्यों अदिति, क्या लगता है आपको? सर आई तो बिलीव इन अरेंज मैरिज बट एकदम पीछे पड़ी है, नहीं तो देख ले लड़का। तो मैं आशीर्वाद देती हूँ अच्छा सुंदर सा दामाद मिले आपको खूब। चलिए, और अब हम गेम को आगे बढ़ाते हैं। 2 लाइफलाइन अभी भी बाकी हैं। 11वां प्रश्न आ रहा है जो दे सकता है आपको 50 लाख रुपए। सर तैयार हो जाइए अमिता सिंह जी। 11वां प्रश्न 50 लाख रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1857) की लड़ाई में ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तांत्या तोपे के खिलाफ लड़ने वाली ब्रिटिश फौज के कमांडर कौन थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए ह्यू रोज, बी कर्नल नील, सी विलियम हॉडसन, या वॉज इट डी जॉन निकलसन? $50 लाख रुपए का प्रश्न है ये। 2 लाइफलाइन है। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख। सर गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3,20,000 पे। आप ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं जी सर। और आप ही के इलाके के ऊपर ये प्रश्न है। 1857 की लड़ाई में ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे के खिलाफ लड़ने वाली ब्रिटिश फौज के कमांडर कौन थे? कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है झांसी की रानी कविता में, समय हिस्ट्री वीक है बहुत। झांसी रानी कविता थी सर, खूब अब लड़ी समय नहीं मर्दानी है वह ये तो झांसी। सोचने का कि आपकी हिस्ट्री जो थी वो वीक थी। नहीं सर, वो सर खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी में सर हीरोज का कहीं वर्णन आया है। क्या करना चाहेंगे आप? श्योर हो जाइए एकदम। कर्नल हीरोज सर यही है। यही है? लॉक कर दिया जाए? जी सर। फाइनल आंसर। कंप्यूटर जी, ए ह्यू रोज को ताला लगाइए। ऊपर दिखाइए ऐसे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सही जवाब है। वेल प्लेड अमिता सिंह जी, वेल प्लेड। 50 लाख रुपए आपके आ गए।
और बिना लाइफलाइन इस्तेमाल किए आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वेरी वेरी वेल प्लेड। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्यू रोज, बिल्कुल सही उत्तर आपका। कर्नल नील बनारस और इलाहाबाद, जॉन निकलसन एंड विलियम हॉटसन दिल्ली। और मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शकों की, जब हमने ये खेल शुरू किया था तो अमिता सिंह जी ने बहुत सारी बातें बताई दहेज के बारे में और किस तरह जिस माहौल में ये पली बढ़ी और बड़ी हुई वहाँ पर ये होता था कि महिलाओं को शिक्षित ना किया जाए, थोड़ा बहुत शिक्षित करके इनका ब्याह कर दिया जाए और ये चली जाएं। लेकिन यहाँ देवियों और सज्जनों हमारे पास एक जीता जागता उदाहरण है एक ऐसी महिला का जिसने अपने आप को शिक्षित किया और आज यहाँ पर 50 लाख रुपए जीत करके जा रही। बिग हैंड फॉर यू अमिता सिंह। आपने एक बहुत अच्छी मिसाल और एक बहुत अच्छा उदाहरण समस्त देश की जितनी भी महिलाएं हैं और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं उनको समझने के लिए, जानने के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपने आज दिया है। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको। थैंक यू सर। और ये भी बताना चाहूँगा कि इस सीज़न की कौन बनेगा करोड़पति की आप पहली महिला हैं जो 50 लाख रुपए की। बिग हैंड। और अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन बची हुई हैं। जी सर। 1 करोड़ और 5 करोड़ रुपए आपका इंतजार कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपको 1 करोड़ रुपए दे सकता है। जी सर। बहुत ध्यान से खेल। समय यहीं समाप्त हो गया। सर देवी और सज्जनों, बहुत ही एक दिलचस्प मौके पर आकर के हूटर बज गया है। हमें आज का खेल यहीं समाप्त करना होगा, लेकिन कल एक और दिन है और एक और अवसर दिया जाएगा अमिता सिंह जी को कि ये गेम को आगे बढ़ाए और हम उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ से 1 नहीं 5 करोड़ रुपए अवश्य जीत कर जाए। तो कल फिर इनके साथ गेम को खेला जाएगा। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड नाइट, मे गॉड ब्लेस यू। और आप सब अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल।